बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की वीडियो में। और इसमें हम ले रहे हैं पोएम फायर एंड आइस को, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये क्लास 10th की बुक से हमने सेकंड पोएम को लिया है। ये वीडियो मैंने 2019-20 में बनाया था, लेकिन मैं इसको पब्लिश करने वाला हूँ। तो देखिए, आज डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले मेन थीम, कि हमारी इस पोएम की मेन थीम क्या है। तो देख लेते हैं। द मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज़ द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ इमोशंस रन amok आउट ऑफ कंट्रोल वेदर इट बी लव और हेट। देखिए, जो मेन थीम है इस पोएम की, वो ये कहता है कि ये संसार जो है दो चीज़ों से नष्ट हो सकता है। या तो वो नष्ट हो सकता है जो हमारे इमोशंस यानी हमारी डिज़ायर होती है, उसको हम फायर कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ है हमारा जो लव है, यानी जो हमारा आइस है, उसको हम हेटर्ड या लव से जो है कंपेयर कर सकते हैं। उससे भी ये संसार नष्ट हो सकता है। तो बोथ कैन कंज्यूम अस इफ़ दे आर नॉट कंट्रोल। यदि हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, फायर पर कंट्रोल नहीं रखेंगे और हेटर्ड पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो दोनों इस संसार को नष्ट कर सकती हैं, हमको नष्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो लव और हेट वो हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। आगे बढ़ लेते हैं इसके सेंट्रल आइडिया पे। इसके सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। आपको एज इट इज़ इसको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। जैसा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वैसा ही आप सभी स्टूडेंट अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर लेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज अबाउट द हाइपोथेटिकल एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, संसार का, इस भौतिक संसार का नष्ट हो जाना, वो इसका मेन सेंट्रल आइडिया है। विद द स्पीकर एज रेटिंग दैट, ठीक है, हमें इसमें वो बताता है, लेखक बताता है कि भाई फायर यानी जो हमारी डिज़ायर है, कुछ करने की जो चाह है, कुछ पाने की जो चाह है, वो भी संसार को नष्ट कर सकती है। और जो आइस है, आइस से मतलब है हेटर्ड, जो हम घृणा करते हैं किसी से, घृणा जो होती है, या हम किसी से किसी तरह का पाप करते हैं, तो वो भी संसार को नष्ट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया पे। इट रिवॉल्व्स अराउंड स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इधर इट इज़ लव और हेट बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। चाहे वो लव हो चाहे हेट हो, तो दोनों जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रक्टिव होती हैं, मतलब दोनों समान रूप से विनाशकारी होती हैं। ज़्यादा प्रेम भी घातक होता है और ज़्यादा हेट भी घातक होती है। तो इसमें रिवीजन नोट्स को देख लेते हैं कि मेन चीज़ों को आपको कौन सा इस पोएम में याद रखना है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन सिम्बोलिकली। देखिए, पोएम जो है संकेतात्मक भाषा में लिखी गई है। ठीक है, दूसरी चीज़, द पोएट सेज दैट देयर आर मेनली टू ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। कवि हमें बताता है कि केवल दो तरह की ओपिनियन है इस संसार के नष्ट होने के बारे में। वन बाय फायर, एक तो आग से है यानी हमारी डिजायर से, विच सिंबलाइजेज ह्यूमन क्वालिटी लाइक डिजायर ऑफ समथिंग। कुछ पाने की जो चाह होती है, उससे संसार नष्ट हो सकता है। एंड अनदर बाय आइस विच सिंबलाइजेज ह्यूमन सिन लाइक हेटर्ड। तो दूसरा जो है इसमें आइस है, जो सिंबलाइज है ह्यूमन सिन यानी मानव के पाप जैसे घृणा। घृणा जैसे पाप से भी ये संसार नष्ट हो सकता है। तो आप देख ही रहे हैं कि मनुष्य जितनी तरक्की करना चाह रहा है, वैसे वैसे दुनिया का जो है विनाश होने की कगार पर बढ़ रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। एज फायर कैन स्प्रेड वेरी फास्ट एंड कैन कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन नो टाइम, लाइकवाइज आवर डिजायर में आल्सो प्रूव वेरी डिस्ट्रक्टिव इफ दे आर नॉट कंट्रोल। तो जैसे आग तेजी से फैल जाती है और बड़ा विनाश कर सकती है, यदि हमारी भावनाओं को भी ना कंट्रोल किया जाए, तो वो भी बड़ा विनाश कर सकती है। नंबर 4 है, हेटर्ड कॉजेज स्लो डिस्ट्रक्शन लाइक आइस बट इट इज़ आल्सो वेरी हार्मफुल। देखिए, हेटर्ड जो है वो धीरे धीरे विनाश करती है, लेकिन वो भी आइस की तरह धीरे धीरे विनाश करती है, लेकिन बड़ा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो ये मेन थीम है। मेन इसमें नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 1 हम ले लेते हैं। पहला हमने स्टैंजा लिया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इस पर जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड इन दीज लाइन्स। इन पंक्तियों में कवि की जो राय है वो किसके बारे में है, कैसे ये संसार नष्ट होगा। तो इसका आंसर है, इन द पोएट्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो कवि की जो ओपिनियन है उसके अनुसार वर्ल्ड जो है वो फायर से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी विनाश हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक। जो जनता है उसकी क्या राय है, तो हम इसमें देख लेते हैं। द कंट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक इज द डिबेट वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस। तो ये संसार जो आग से भी नष्ट हो सकता है या ये आइस से भी नष्ट हो सकता है। तो लोगों की जो है एक मत राय ये है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें ये बता दिए हैं। ये जो स्टैंजा है इस पर ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज फायर स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर फायर का क्या मतलब है, फायर किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन क्वालिटी लाइक डिजायर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 4,
हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर दो दे हैव कंट्राडिक्टरी ट्रेड्स, जबकि दोनों के विरोधाभास होता है, दोनों में अलग अलग गुण होते हैं, फिर वो किस प्रकार से यहाँ पर समान हैं। तो आंसर हो जाएगा बोथ आइस एंड फायर आर सिमिलर इन द सेंस दैट बोथ ऑफ दैम वुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। दोनों में से संसार की प्रत्येक चीज़ को नष्ट करने की क्षमता होती है, दोनों नष्ट कर सकते हैं, तो यही उनमें सिमिलैरिटी है। क्लियर हो गया? तो 4 क्वेश्चन हमने पहले स्टैंजा पर लिए हैं, ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं सेकंड स्टैंजा की ओर। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि संसार को 2 बार नष्ट करने का मौका दिया जाए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस। ठीक है, तो मैंने पोएम आपको पहली वीडियो में पूरी तरह से समझा दी थी। अब उस पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज इट रेफर्स टू इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में जो इट आया है ये किसके संदर्भ में यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो आपने पोएम अच्छी तरह से पढ़ी है, मैंने कल उसका मीनिंग भी आपको समझाया था। नहीं पढ़ी होगी तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि इट यहाँ पर जो है वर्ल्ड के लिए यूज़ हुआ है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसने भी वीडियो देखा होगा वो अच्छी तरह से समझ सकता है। तो आंसर है इट रेफर्स टू दिस वर्ल्ड। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस। पेरिस से क्या मतलब है? तो पेरिस मीन्स टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर इसका अर्थ है या मरना या नष्ट होना। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर। आइस किसके लिए यूज़ किया गया है? आइस स्टैंड्स फॉर कोल्डनेस और हेटर्ड। तो ये कोल्डनेस या हेटर्ड के लिए यूज़ किया गया है। फोर्थ है व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। विनाश होने का कारण क्या है? तो आइस और फायर वुड बी द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आइस या फायर वो दोनों में से कोई भी विनाश का कारण हो सकता है। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फ्रॉस्ट के लिए आइस और फायर और आइस का क्या मतलब है? तो यहाँ पर है द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर इन द पोएम। ठीक है, इट इंडिकेट्स ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीड एंड लस्ट। तो सभी तरह के जो लालच हैं, लस्ट है, वासना है, ठीक है, तो ये जो है फायर के अंदर आएगा। और द वर्ड आइस इन दिस पोएम इंडिकेट्स हेटर्ड एंड इनडिफरेंस विच इज़ एज कोल्ड एज आइस। तो देखिए जो हेटर्ड है, घृणा है, या इनडिफरेंस है, वो जो है आइस की तरह बिल्कुल ठंडे होते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे से संसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो देखिए बहुत सारे विचार हैं कि ये संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा? क्या होगा कि अगर एक दिन सूर्य अचानक से बहुत गर्म हो जाए, मतलब ब्रस्ट हो जाए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ठंड और ठंडा हो जाए, तो क्या होगा? तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, येस आई बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल एंड समडे। हाँ, मुझे विश्वास है कि संसार एक दिन नष्ट होगा। वेदर द सन गेट्स हॉट और इट गेट्स कोल्डर, चाहे तो वो गर्म हो जाए सूर्य, चाहे वो ठंडा हो जाए, द सिचुएशंस एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज श्योर। तो एक स्थिति जरूर पैदा होगी संसार को नष्ट हो जाने की। ठीक है ना? तो ये जो है आइडियाज़ इसमें बताए गए हैं कि भाई फायर से भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने सन को ले लिया कि सन ब्रस्ट हो जाएगा एक दिन, ठीक है, और आइस से भी हो सकता है, तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत ही कोल्डर एंड कोल्डर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं कि संसार एक दिन जरूर नष्ट होगा, चाहे तो वो सूर्य के गर्म हो जाने से बहुत गर्मी हो जाए तब हो जाए, या सूर्य के बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, तब भी ये संसार जो है नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है, जो हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने रखा है। ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस पे हो गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज़। वो मैंने पीछे भी आपको क्वेश्चन बता दिया है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल डिटेल में है, तो आप समझ लीजिए। इनमें से आपको ये जो है चॉइस करना है कि फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। आइस स्टैंड्स फॉर क्रूएलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, कोल्डनेस एंड हेटर्ड। ठीक है ना? तो आपको फायर में ये वाले वर्ड रखने हैं, जैसे ग्रीड लालच है, लस्ट वासना है, कॉन्फ्लिक्ट झगड़े हैं, एंड फ्यूरी गुस्सा है। आइस में आपको रखना है क्रूएलिटी जो निर्दयता होती है, इंटॉलरेंस असहिष्णुता होती है, रिजिडिटी आपकी, और कोल्डनेस एंड हेट्रेड को इसमें आपको शामिल करना है। तो ठीक है, बस यही क्वेश्चन आंसर हैं इस पोएम के, जो आपको लिखने हैं, याद करने हैं, और इसमें कुछ भी छोटा नहीं है। तो दोस्तों
आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।